स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला। जैसा आपको बताया कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक ही फार्मूला डिस्कस किया था जो फार्मूला था डिस्टेंस का। और उस डिस्टेंस के फार्मूला को यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो ऐसे आपके साथ भी जब आप एग्जाम में बैठेंगे, इट मे बी कि आप किसी और बुक से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन फॉर्मूलेज जो होंगे वो यही यूज़ होना है। ठीक है। अब इस अगर हम बात करें 7.2 एक्सरसाइज की, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला यूज हुआ है सेक्शन फॉर्मूला, और दूसरा एक फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। इस मिड पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। हमने 7.1 ऑलरेडी किया है और हम 7.2 यहाँ डिस्कस करेंगे। 7.2 में जो एक फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। इस फॉर्मूले को जरूर आप याद करिएगा। याद करना मतलब समझना है m1 m2, और नीचे भी क्या आ रहा है m1 प्लस m2, m1 m2 m1 प्लस m2। बस यहां आपको क्या देखना है कि m1 के साथ x2 आ रहा है, m1 x2 m2 x1। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम x टर्म लेंगे और दूसरे पार्ट में हम y लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमने m1 ले रहे हैं तो x2 आ रहा है, m2 ले रहे हैं x1 आ रहा है। ठीक है, यहां पर हम जब m1 लेंगे तो y2 आएगा, और प्लस जब m2 लेंगे तो y1 आएगा। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको हमने यूज करना है। कई सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के बेसिस पर करेंगे। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है मिड पॉइंट का। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है वो भी हम समझेंगे, पहले इसको बेसिक समझते हैं। जैसे उसने कहा कि ये सेक्शन फॉर्मूला ही क्यों है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई हमारे पास लाइन है, दिस इज, उसके कोऑर्डिनेट है a और एक है b। सपोज करो कि a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये है x2 y2। ऐसा हो सकता है बीच में कोई भी कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है दैट इज p, और p के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिए x कॉमा y, x कैपिटल में ले लिया और y भी कैपिटल में ले लिया। अब ये कह रहा है कि ए बी एक लाइन है या कोई एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट को ये जो P है किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में। तो हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का जो रेशियो है उसको हमने m1 कंसीडर कर लिया, और यहां से यहां तक के को m2 कंसीडर कर लिया। अब जब भी कभी यही सब चीजें आपकी चलेंगी, जब आप P के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर रहे होंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और ये फॉर्मूला जब इक्वल होगा किसके होगा, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। तो x कॉमा वाई इक्वल होगा दिस और दिस के। ये जो x होगा वो इसके इक्वल होगा, ये जो y होगा वो इसके इक्वल होगा। बस इन्हीं क्वेश्चनों को हमने रिपीटेशन में लाना है, सॉल्व करना है। जैसे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास सपोज करो कि 2 पॉइंट है ए और बी। ए का भी कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है x1 y1, ऐसे ही बी का कोई कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसका एक मिड पॉइंट है, ये ऑलरेडी इसने बोल दिया कि मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर आपको गिवन है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट में भी हमारे एक दो क्वेश्चन हैं, उसको हम सॉल्व करते जाएंगे एक्सरसाइज में ही। आप बस इस क्लास में कंटिन्यू बने रहेगा, स्किप मत करिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं आज आपका 7.2 100% क्लियर कराता चलूं, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। एनसीईआरटी के बाद आरडी या आरएस से हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अगला पॉइंट। अब देखिए एक्सरसाइज 7.2 है, और 7.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहां पर गिवन है। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं और देखें कितना आसानी से इसको सॉल्व करते चलेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। कह रहे हैं कि एक लाइन है जो इन्होंने इस तरीके से ली है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,7, और इस पॉइंट के, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट 4, -3 दे रखे हैं।
और कह रहे हैं कि 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहां पर कोई पॉइंट होगा, यहां दिस इज P, और P के कोऑर्डिनेट आपको पता है कि जब नहीं दिए रखे होते हैं तो x, y हम कैपिटल में लेते हैं, और इसका जो रेशियो है दैट इज m1, m1 कितना है 2, ठीक है, और m2 हमने यहां पर रेशियो में दे रखा है, हम चाहे तो 2k ले सकते हैं, ठीक है, और ये m2 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ वैल्यू गिवन है। अब हमने क्या करना है, इस x और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब मुझे x y की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, x, y, ठीक है, और x, y इक्वल किसके होता है, m1, याद रखें फॉर्मूला याद करो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा यहां पर क्या आएगा देखो, m1 y2 प्लस यहां क्या आएगा, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपली तरीके से फॉर्मूला लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। m1 हमको पता है 2 हमारा गिवन है, ठीक है, m1 हमारे पास 2 गिवन है, x2, अब जी देखिए x2 कहां से, हमने एक को ये मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2, तो हमें क्या चाहिए x2, x2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस m2 चेक करो कितना है, m2 कितना है 3, m2 के बाद कितना है x1, x1 कितना है -1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, कॉमा यहां पर भी आपको वैल्यू पुट करनी है, m1 अगेन आपके पास 2 ही होगा, y2 कितना है, y2 है हमारे पास देखिए -3 प्लस m2 यहां पर अगेन 3 इंटू, और y1 कितना है यहां पर 7, अपॉन में कितना है 2 प्लस 3, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वैल्यू जो हमने रखी है उसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, देखो यह 3 प्लस है, यहां पर 1 माइनस का है, तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 होगा, अपॉन में 3 प्लस कितना हो गया 2 5, यहां चेक करो 3 2 जा 6, -6, 3 7 जा 21, अपॉन 5, एक स्टेप और आगे बढ़ो, कितना हो जाएगा 5/5, कॉमा यहां कितना होगा 15/5, अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,3, ये जो 1,3 है इस x और y के कोऑर्डिनेट होंगे, और यही आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, और या जो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक ही बात है, एक हमारे पास a है और एक b है, और m1 m2 हमारे पास गिवन है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इस x और y के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1,3, ठीक है, 1,3। आई होप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से है ना क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आखिर क्या चीजें गिवन है, ठीक है। पहले हम सेकंड क्वेश्चन को कलर चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। देखिए पहले तो आपको एक लाइन बनानी है, इसको हमने मान लिया a, इसको मान लिया b, और a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -1, और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -3। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे,
इसमें समझना क्या था, ये जो ट्राई सेक्शन है ना, इसको समझो। ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। तो एक हमने यहां पर लिया, दिस इज P और दिस इज Q। क्लियर है? जब 3 पार्ट में इसने इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमने रेशियो कंसीडर किया। अगर हम तीनों को इक्वल माने तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों इक्वली हो गए। अब जब तीनों इक्वल हैं, तो अब हमने क्या करना है, हमने करना है P के कोऑर्डिनेट। बहुत ध्यान समझिए, जब मैं P के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो मुझे M1 क्या मिलेगा, तो मुझे M1 क्या मिलेगा, M1 मिलेगा 1, और M2 क्या मिलेगा, जरा सोचो, इक्वल होगा 2 के। पहली चीज समझ में आ रही? अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं Q की, ठीक है, इसके जब निकाल रहे हैं तो ये हो गया। जब मुझे Q के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तब मेरे पास जो M1 होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और M2 क्या होगा, 1 होगा। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी तो बहुत आसानी से आप P और Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, यह लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको वही लगाना है। क्या फॉर्मूला होगा, याद करो। फॉर्मूला होगा आपका M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा, अगेन फॉर्मूला लगाओ, M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए यहां पर M1 कितना है बेटा, सोचो। M1 हमने, जब हम P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, अभी हम P के ले रहे हैं, P के लिए M1 कितना होगा, 1, तो हमने यह लिया 1 इंटू x2 कितना है, तो इसको हम यहां लिख ले रहे हैं x1 y1 x2 y2। कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। M1 हमने लिया 1, x2 हमने देखो कितना है, -2, तो x2 हमने यहां लिया -2 प्लस M2 कितना है, M2 कितना होगा, देखो जब हम P के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2, और x1 कितना है, 4, अपॉन में कितना है, 1 प्लस 2। इसको चेक करो, M1 अगेन वही 1 होगा, और y2 कितना है, देखिए माइनस का 3 प्लस, उसके बाद हम लेंगे M2 अगेन कितना है, 2, y1 कितना है, -1। देख सकते हैं कहीं पर भी अगर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको, 2 बन जा 2 माइनस का 2 हो गया, ठीक है, 2 4 जा 8 प्लस का 8 अपॉन में 3, कॉमा, यहां देखेंगे माइनस का 3, 2 बन जा 2 माइनस का 2 अपॉन में कितना है, 3, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन में 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो हो जाएगा 2, -5/3। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। किसके कोऑर्डिनेट है, ये P के कोऑर्डिनेट है, 2, -5/3। किसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये 2 के कोऑर्डिनेट हो गए, P के। अब जब हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं, अब हमको चाहिए किसके, Q के। Q के जब आपको निकालना है, ये काम आप खुद करेंगे। देखिए जब आपको Q के, आप यहां लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q, जब कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही लगना है, फॉर्मूले में तो कोई चेंजेस आने नहीं है। बस यहां पर क्या है, M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और M1 आपका 1 हो जाएगा। तो इसका आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 पार्ट मैंने किया, 1 पार्ट आपके लिए है। बहुत ऑनेस्टली इसको सॉल्व करिएगा, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने इसको समझ लिया और आप इसको कर ना पाएंगे। सिंपली आपको फॉर्मूला ये रखना है और वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा आपका।
ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखने में ऐसा लग रहा है ना बहुत मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा। देखने से ऐसा आपको फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन मुश्किल होगा, बट मुश्किल नहीं है। ओके, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले एक बार रीड कर लेते हैं, आप भी रीड करें, आपके पास बुक हो सकता है स्क्रीन पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो। क्वेश्चन में कह रहा था टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी को कंडक्ट किया गया है ना, इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, इसमें एक एक्टिविटी की गई है। लाइन हैव बीन ड्रॉ विद द चॉक से दिखेगा, चॉक पाउडर से इन्होंने लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी गई है ना, एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी करें कि 1 मीटर पे कितने 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस रखे गए हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, अलोंग AD मतलब AD पर कितने 100 फ्लावर पॉट रखे गए। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसका मतलब यहां पर कितने रखे होंगे 10, यहां कितने रखे होंगे 20 30 40 45 50 60 70 80 90 100। क्लियर है, इसी तरीके से रखे होंगे क्योंकि 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर from each other along AD as shown in figure this one। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहां से आपको देखिए समझना जरूरी है। अब यहां क्या बोला है इसने, यहां से आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि जो निहारिका है वो कितना रन करती है 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या है दिस वन, इस लाइन पे वो कितना चल रही है 1/4, टोटल कितना है 100। तो जरा सोचो निहारिका कितना चलेगी, तो निहारिका कितना चलेगी इसको निकालना है। निहारिका रन्स, निहारिका रन करेगी 1/4 इंटू 100, कितना हो जाएगा 25 मीटर। क्लियर है, 25 मीटर कौन चला निहारिका। अगला उसने कहा कि जब निहारिका 25 चल रही है और वो सेकंड लाइन पर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर। क्लियर है, 2 मीटर हुआ। चलिए जब ये 2 मीटर है तो निहारिका के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे तो वो कितने होंगे, कोऑर्डिनेट एट निहारिका, एक्स एक्सिस पे कितना चला 2, वाई पे कितना चला 25, तो 2,25 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 2,25 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर है, 2,25। अब निहारिका चल गई। अब दूसरा पॉइंट देखो, प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट, प्रीत लिखोगे यहां पर, प्रीत रन कितना रन करता है प्रीत 1/5 ऑफ 100, कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर हो गया। अब हमें कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए इसके, कोऑर्डिनेट एट, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट चाहिए, ये जो पॉइंट है ऐसे इस पे जो पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट एट प्रीत, प्रीत पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताइए। एक्स एक्सिस पर कितना चला है ये, हाँ ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना चला 8। वाई पे कितना चला, तो वाई का आपका 20, तो 8,20 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपका क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि यहां पर हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, यहां पर हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अगर मैं इसको P मान लूं, इसको Q मान लूं, तो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे और ये Q के होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखो,
आगे उसने क्या बोला है, 8 लाइन एंड द पोस्ट अ रेड फ्लैग, तो ये रेड फ्लैग इसने लगा दिया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछ लिया, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए ना, तो P और Q के कोऑर्डिनेट क्या है देखिएगा, P के कोऑर्डिनेट हमने कितने लिए हैं 2,25 और Q के कितने हैं 8,20, ये हमारा x1 है, ये y1 होगा, ये x2 है, ये y2 है। तो हमने डिस्टेंस निकाली, PQ के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने वैल्यू पुट की, x1 कितना है यहां चेक करो, x1 है 2 माइनस x2 कितना है 8, लिख लिया हमने, y1 कितना है 25 माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है, पहले हम 4 करेंगे देन हम 5th वन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो, इसका मतलब यहां पर हमसे पूछ रहा है रेशियो m1 और m2 निकालना है। कई सारे बुक में इसमें जो रेशियो है वो k रेशियो 1 मान के किया है, k रेशियो 1। आपको अगर k रेशियो 1 मान के करना है तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स ओके। एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से किया है, कई सारे टीचर्स भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। बट मैं अभी आपको जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था m1 m2 का, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। कह रहे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, इसका मतलब एक ज्वाइनिंग पॉइंट हमारे पास दे रखा है, दिस इज P, दिस इज Q। P की वैल्यू हमने ले ली है -3,10 और Q हमने ले लिया है 6,-8, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय, ये जो पॉइंट है ना ये इसको डिवाइड कर रहा है कहीं पर, इसका मतलब ये यहां पर मिड पॉइंट दे रखे -1,6 और हमें यहां पर m1 होगा कहीं, यहां पर m2 होगा। रेशियो हमको नहीं पता है कि किस रेशियो में इस पॉइंट ने, इसको हम मान सकते हैं, चलिए ए मान लेते हैं, जो ए जो है ना इस पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये नहीं पता। हमको एक एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हमें क्या करना है m1 और m2 निकालना है। तो निकालने का आसान तरीका वही अप्लाई करेंगे जो हम अभी कर आए हैं, तो हमको इसको लिख लेना है, कंफ्यूजन होने से बचना है। देखिएगा -3,10, सबके कोऑर्डिनेट लिखो, Q के कितने हैं, चलिए ए के भी लिख लेते हैं, यहाँ पर ए हमारे पास -1,6 और Q है हमारे पास 6,-8, क्लियर है। ये हमारे पास देखो बेटा x1 होगा, ये y1 होगा, ये हमारे पास x2 होगा, ये y2 होगा और ये कैपिटल X होगा और कैपिटल Y होगा, ये ध्यान रखना है। अब हमें m1 m2 हमारे पास नहीं है, वही हमको निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या करेंगे x, y, यही चलता है आगे, इक्वल, फॉर्मूला लगाओ m1 x2 m2 x1, m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ हो जाएगा m2 y1 नहीं y2 नहीं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर कहीं पर भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आप मेंशन कर रहे हैं और फॉर्मूला आपने लिख लिया ना, तो आप ये समझो कि काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। एक तो ये है कि मार्क्स आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ बन जाएंगे, हाफ मार्क्स मिल सकता है, 1 मार्क्स मिल सकता है अगर आपने ये सारी चीजें मेंशन की है तो। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्योंकि ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, तो x -1 है और 6 है, -1 और 6, ठीक है। कलर मच्चा नहीं आ रहा है, चलिए रेड ले लेते हैं। अब हमने क्या किया m1 कितना है चेक करो, m1 हमारे पास नहीं है, m1 हमको नहीं पता, लेकिन x2 पता है। x2 कितना है बेटा 6, लिखो 6,
m2 कितना है, m2 हमें नहीं पता है, ठीक है, और x1 हमारे पास है -3 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको, इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ना तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम रेशियो कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। m1 यहाँ पर कितना है वही निकालना है आपको। y2 कितना है चेक करो, y2 कितना है -8 प्लस m2 y1 इंटू 10 m1 प्लस m2। यहाँ ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसकी जरूरत अभी आपको पढ़ने वाली है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6m1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3m2 अपॉन m1 माइनस प्लस m2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8m1 प्लस 10m2 अपॉन में कितना है m1 प्लस m2। अगर यहां तक आप पहुंच गए ना तो क्वेश्चन आपके हाथ में है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, बहुत आसानी से। देखिए अब यहां से आपको समझना है कि हमें क्या स्टेप लेनी है। आपको चाहिए m1 m2 और आपको पता है ये जो वैल्यू है ये दिस वन, ये -1 के इक्वल होगी, -1 के इक्वल होगी, याद रखिए। तो मैं अगर -1 इक्वल कर दूं 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, कोई दिक्कत किसी को? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर 6 है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप इन दोनों को लेके भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, दिस वन और दिस वन आपस में ले लिए इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इस m1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -m1, इस m2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे माइनस का m2, इक्वल क्या चल रहा है 6m1 और -3m2। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने क्या करना है, इस m1 को इधर उठा लाएं तो माइनस का m1 माइनस 6m1 इक्वल में क्या चल रहा है -3m2 और ये हो जाएगा प्लस का m2। सोचो यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 7m1, यहाँ कितना हो रहा है माइनस का 2m2। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, मुझे चाहिए रेशियो किसमें, m1 m2 में। m1 m2 में जब आप रेशियो फाइंड करेंगे तो आपको पता है m1 अपॉन m2 इक्वल हो जाएगा, m2 के मल्टीपल में क्या है 2, m1 कितना है 7। तो ये रेशियो क्या है m1 रेशियो m2 कितना हो गया 2:7। तो इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया था k/1 मान के कर सकते हो। अब आप अगर दिस वन और दिस वन अगर इक्वल लेके चलेंगे, इन दोनों को इक्वल लेके, तब भी आपका रेशियो यही आना है। ऐसा नहीं कि आंसर में रेशियो में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस पैटर्न को आप ध्यान रखें, इस पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसको देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड करो और देखो, कह रहे हैं फाइंड द रेशियो। यहां पर भी वही चीज है, रेशियो ही फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, बहुत ध्यान समझो, ए दिस इज ए, दिस इज बी। ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट है -4, 5, ठीक है। कह रहे हैं कि इनके बीच में इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है इस लाइन को एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया गया। तो इसका मतलब यहां पर कोई पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पर होगा और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x, 0 होंगे। क्या होंगे x, 0। तो यहां पर भी आपसे रेशियो पूछा है, यहां पर हमने m1 ले लिया, यहां पर m2 ले लिया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। यहां हमने ले लिया a, ब्रैकेट में कितना लिया 1, -5, यहां हमने लिया p और p के कोऑर्डिनेट लिए हमने x, 0 और b ले लिया, b के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं -4
5। यहां तक कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास देखिए x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये हमारा कैपिटल X है, ये y है। ठीक है, m1 m2 हमको निकालना है। चलिए स्टार्ट करें और देखें। हमको पता है हम लिखेंगे यहां पर x, 0 किसके इक्वल होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा हम लगाएंगे तो यहां हो जाएगा, देखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूं कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। हर एक क्वेश्चन में जब आप करेंगे ना तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं बट नहीं कर रहा। अब यह देखिएगा m1 हमारे पास कितना है, m1 हमारे पास है, निकालना। अच्छा, x2 कितना है, x2 हमारे पास -4 प्लस m2 नहीं पता। x1 कितना है, x1 चेक करो, x1 है इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 हमारे पास है 5, m2 y1 कितना है -5 अपॉन में m1 प्लस m2। यहां तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है क्वेश्चन में, याद रखेंगे। देखिए जब आपसे पूछ रहा है कि m1 m2 में रेशियो पूछ रहा है वो आपसे, तो आपके पास क्या करना है, क्या इन दोनों को आप इक्वल में करेंगे, फायदा कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर x है, या तो x के कोई वैल्यू पुट होती, मान लो 1 2 3 कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो मैं इन दोनों को ले सकता था और आसानी से यहाँ पर रेशियो निकाल लेते। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको ध्यान समझना, इन दोनों को आपको साथ में लेके चलना है, दिस वन और दिस वन। तो क्या करेंगे, यहां 0 है तो हमने क्या किया, 0 इक्वल है किसके, 5m1, ये m1 है बेटा, अच्छा 5m1 और यह हो जाएगा माइनस का 5m2 के अपॉन m1 प्लस m2। बहुत ध्यान समझो, यहां मैंने क्या मान लिया, अपॉन में 1, जब मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये जो होगा दिस वन, इसकी मल्टीप्लाई 0 से होगी, सब कुछ 0, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5m1 माइनस 5m2 इक्वल 0। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5m1 इक्वल 5m2। अगर मैं इसे रेशियो निकालना होगा तो m1 अपॉन m2 इक्वल हो जाएगा 5/5, और 5/5 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रेशियो होगा m1 रेशियो m2 वो क्या हो जाएगा, 1:1। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें जरा सोचो आप, रेशियो क्या है आपके पास, 1:1। अब देखिए यहां पर हमारे पास रेशियो आ गए, क्या कुछ और भी पूछ रहा है, क्या कुछ और भी पूछ रहा है, या एक क्वेश्चन हो गया आपके, फाइंड द रेशियो आपके पास आ चुका है, फाइंड द रेशियो, एक सॉल्यूशन आपका आ गया। अभी मुझे लग रहा है एक सॉल्यूशन और पूछ रहा है उसने, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन भाई इस वाले पॉइंट के ना आपको कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट देखो y की वैल्यू तो यहाँ 0 ही रहेगी, लेकिन x चाहिए आपको। अब x निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, यहां पर ध्यान रखना है, x निकालने के लिए क्या करोगे, ये x की वैल्यू ही तो है, हमने क्या करना है, बस m1 m2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, x निकल जाएगा। तो क्या दे रखा है, x इक्वल किसके है, m1 यानी -4m1, ये हो जाएगा प्लस का m2, और अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2। बस मुझे वैल्यू रखना है, m1 की वैल्यू भी 1 है, m2 की वैल्यू 1 रख दो फटाफट, ये हो जाएगा माइनस का 4 × 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा, -4 प्लस 1 अपॉन में 2 -3/2, कितना हो गया, -3/2। तो x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -3/2।
अगर मुझे इस p के कोऑर्डिनेट निकालना होंगे तो मेरा आंसर होगा -3/2, 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो इस p के कोऑर्डिनेट भी आपने निकाल लिए। तो दो क्वेश्चन थे, दोनों हमारे सॉल्व हो गए। पहले में हमसे रेशियो पूछा जो हमने यहाँ पर 1:1 से फाइंड आउट कर लिया। दूसरे में हमसे पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को वो डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे थे, वो भी आपने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इफ if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram। पैरेललोग्राम किसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो लाइक दिस। ये पैरेललोग्राम है, हमने यहाँ पे ले लिया वर्टिसेस हैं, इसका मतलब a, b, c, कुछ d लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट हम क्या मान रहे हैं 1, 2, b के हमने क्या लिए 4, y और C हमने लिया x, 6 और D हमने लिया 3, 5। 3, 5 बहुत ध्यान समझिएगा। हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट जो इसके वर्टिसेस हैं जो गिवन है उनको मेंशन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसने ये बात कही है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब आगे समझते हैं इसमें क्या और निकाल सकते हैं। टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर देखिएगा, ये बात भी यहाँ पर मेंशन कर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है A, B, C, D। ऐसा नहीं A यहाँ ले रहे हैं, B यहाँ ले रहे हैं, C यहाँ, D यहाँ, तो आपका गलत हो जाएगा कभी भी। इस तरीके से आपको वर्टिसेस पे अगर कोई भी नंबर्स, कोई भी उनके वर्टिसेस के नेम अगर मेंशन करना है तो आपको सीक्वेंस में रखना है A, B, C, D। या तो ऐसे ले लें या फिर ले लें A, B, C, D। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको कि A, B, C, D, A, B, C, D, ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, ऑर्डर में रखना है। फाइंड x और y, आपको क्या करना है x, y की वैल्यू निकालनी है। अब x, y की वैल्यू निकालने के लिए सोचो यहां पर क्या करोगे आप। आपको क्या करना है, आपको जरा सोचना चाहिए कि इस जो भी वर्टिसेस हैं अगर हम इसके डायगोनल ड्रॉ कर दें, राइट, डायगोनल ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं तो ये भी मिड पॉइंट होगा, इस डायगोनल की बात करूं तो ये भी मिड पॉइंट, यानी कि जो O होगा, O दोनों के लिए क्या है मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं O is the midpoint of AC and BD, दोनों का है। अब जब दोनों का ये मिड पॉइंट है तो अब आपको क्या करना है, जरा सोचो, AC का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट ऑफ AC, जब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, जरा सोचो। ओके, कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब x1 कितना है, अगर हम AC का निकाल रहे हैं ना, हमने x1 हमारे पास कितना है 1, x2 कितना है बेटा x, अपॉन में क्या चल रहा है 2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2। यहां तक अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो चल ही रहा है, जीरो चल ही रहा है, जीरो नहीं सॉरी ओ है ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x अपॉन में 2, 2 प्लस 6 कितना होगा 8, 8 को 4 से डिवाइड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, BD का मिड पॉइंट निकालो। BD का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखिए BD का भी मिड पॉइंट हमको पता है O पे ही होगा,
जाहिर सी बात है। ओ इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर भी हमने वही करना है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, चलिए x1 यहां पर कितना होगा, अगर हम bd को ले रहे हैं तो b को हमने पहले लिया तो हो जाएगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बाई 2 कॉमा y प्लस 5, y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, अब 4 प्लस 3 कितना होता है, कुछ गलत कर दिया, 4 प्लस 3 ठीक है 7, 7 बाई 2, ये कितना हो गया y प्लस 5 बाई। अब आपको यहां से कुछ चीजें समझनी है। क्या समझना है, आपको पता है कि अगर AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का मिड पॉइंट भी O है तो O पर जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके इक्वल होगा और दिस वन इसके इक्वल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल हो जाएगा 7 बाई 2 के। इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें, 1 प्लस एक्स इक्वल 7 और x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1 इक्वल 6, यानी x कितना आ गया, 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। अगला पॉइंट, जब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हमको पता है कि अब क्या लेंगे, 4 और इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2 के, 2 4 जाए 8 हो जाएगा, y प्लस 5, 5 को इधर उठा लाएं तो 8 माइनस 5, अगर मैं 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं 3 तो y की क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। देखिए x की वैल्यू 6 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है और यही हमको फाइंड करना था, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। दैट्स वेरी सिंपल। करना क्या था, क्वेश्चन को रीड करते हैं, दोबारा समझते हैं। कह रहे हैं कि ये हमारे वर्टिसेस थे किसी पैरेललोग्राम के जिनको हमने एक ऑर्डर में रखा है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इनके मिड पॉइंट निकाल लिए दोनों के, और दोनों के मिड पॉइंट ओ पर ही होंगे। क्लियर, याद रखिएगा जब ये पैरेललोग्राम है तो। अब जब ओ पर है तो हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट ही है, हमको पता है कि ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट, एक दूसरे के बाइसेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं और हमसे क्या पूछा वो देखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हम यहाँ पहले सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल है, अच्छा नहीं बना, चलिए कोशिश करो। एक सर्कल है और कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी इज अ डायमीटर, ये हमारा क्या सेंटर है। अगर ए बी एक डायमीटर है ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस, हुज सेंटर इज दिस, इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, -3 गिवन है, और कह रहे जो बी है हमारे पास वो है ये 1,4। बहुत ध्यान समझो कितना इजी है इस क्वेश्चन को। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो इसको हमने क्या मान लिया, x, y। ठीक है, अब जरा बेटा याद करो, आपको पता है ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद करें क्या होगा। जब ये यहां पर मिड पॉइंट है, इसको हमने P मान लिया। जब मिड पॉइंट है इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं आप, AP के बीच की डिस्टेंस इक्वल कर निकालें और PB के बीच की डिस्टेंस निकालें, दोनों को आपस में इक्वल कर दें और वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कोशिश करेंगे। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, नॉट डिस्टेंस, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें लगाएंगे, और ये हमारे मिड पॉइंट ऑलरेडी हैं। by using midpoint formula
ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला जब हम लगा रहे हैं तो हमारे पास होगा, देखिए कितना है, 2 -3, ये मिड पॉइंट दे रखा है, इक्वल किसके होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और जो यहां पर ये चलता रहेगा 2 -3 इक्वल x1, x1 यहां पर x है तो आपको x ही लिखना है, x2 वहां पर उठाओ, कितना है 1, y1 y है, y2 कितना है 4 अपॉन में 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अगर इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, आपको पता है अगर इसको हम यहाँ इस ए बी का मिड पॉइंट लगाएं तो क्या होगा, एक x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और ये हमें गिवन है तो हमने यहां पर रख लिया ना। अब हमको पता है कि ये जो होगा 2 किसके इक्वल होगा, दिसके, इसी के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर 2 इक्वल होगा किसके, x प्लस 1/2 के, 2 2 जा 4, x प्लस 1। अगर मैं लिखूं x प्लस 1 इक्वल 4 के, x इक्वल 4 माइनस 1 इक्वल में 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो यहां पर देखिएगा x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3, एक सॉल्यूशन। दूसरा, ये जो होगा दिस वन -3 वो इसके इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, -3 इक्वल होगा y प्लस 4 ऑन में 2, 2 3 जा 6 इक्वल किसके होगा, y प्लस 4 के। हमने क्या किया, y प्लस 4 इक्वल -6, y इक्वल होगा -6 माइनस 4 माइनस का 10, तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या आ गई, -10। इसके अलावा आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो लिखेंगे इज कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, 3, -10, 3, -10। क्लियर है। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली, ए के कोऑर्डिनेट 3, -10 आ गए। आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, समझ लेते हैं। पैटर्न में इसने क्या किया देखिएगा, ए बी आर दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी सच दैट कि एपी और एबी, एपी एबी, बहुत ध्यान से इसको थोड़ा फिगर बना के करते हैं। करें कि ए बी कोई इस तरीके की लाइन दे रखी है, दिस इज ए, दिस इज बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी, इस पी के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है शायद, हाँ ओके, इस पी के कोऑर्डिनेट, जबकि उसने कहा है कि एपी गिवन क्या है, कि एपी इक्वल है 3/7 AB, बहुत ध्यान समझिएगा, 3/7 AB के हैं, AB है ना, तो AP की जो वैल्यू होगी वो 3/7 AP है, तो मैंने इसको क्या किया, 7 AP इक्वल हो जाएगा 3 AB के। मैं इनका रेशियो फाइंड कर लूं तो AP अपॉन AB इक्वल हो जाएगा 3/7 के, बहुत ध्यान समझिएगा। तो जो AP है वो कितना है, 3 है, और जो AB है वो कितना है, 7 है, तो यहां तो मुझे पता चल गया कि ये आपका कितना है, 3 है, और टोटल भी पता चल चुका है कितना है, 7 है, तो मुझे PB निकालना है, PB कितना होगा, PB 4 ही तो होगा, यही तो समझना है। तो ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया,
क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कुछ है ही नहीं। p के कोऑर्डिनेट निकालना है तो p को हमने मान लिया x और ये मान लिया y। निकाल लो इसके फॉर्मूला लगाओ, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x, y, x, y। ये हो जाएगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद यहां क्या कर रहे हैं हम, x, y, x, y नहीं बदला। m1 हमारे पास कितना है 3 रखो, और x2 देखो यहां मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास x1, ये है y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो हमारे पास x2 कितना है 2, लिखो यहाँ पर 2 प्लस m2 हमारे पास कितना है 4, x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन m1 m2 कितना है 3 प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा, कॉमा m1 3 y2 कितना है -4 प्लस m2 आपका पास 4 है, y1 आपके पास -2 है, पॉइंट में 7। ये 7 पता क्यों आ रहा है? क्योंकि m1 प्लस m2 की वैल्यू 7 ही होगी। अब आगे आ जाओ, आगे सॉल्व करो भाई। 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो गया, ठीक। अपॉन में कितना है 7, कॉमा 3 4 जा 12 माइनस का 12, 4 2 जा 8 माइनस का 8 अपॉन में कितना है 7, 6 माइनस 8 माइनस का 2 अपॉन 7 माइनस का 20। क्या आपको लग रहा है इसके आगे कुछ हो सकता है? हो ही नहीं सकता आगे सॉल्व। तो यही हमारे कोऑर्डिनेट होंगे x और y के, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, और यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसको पैटर्न को ध्यान रखिएगा। AP इक्वल है दिस वन, हमने 7 को इधर ले लिया और हमने रेशियो निकाल लिया, है ना, इजिली। या बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि AP अपॉन AB इक्वल क्या चल रहा था 3/7 या 3/7। तो रेशियो हमको यहां से मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व करते हैं और देखते हैं 9 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। ओ क्वेश्चन तो लेंथी है ये, बट इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा, आपको करना है, बट मैं पूरी हेल्प करूंगा, पहले आप समझ जाएं इस क्वेश्चन को। एक लाइन है बेटा, एक लाइन है, दिस इज A, दिस इज B। इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया था सेकंड क्वेश्चन ट्राइस सेक्शन में। यहां पर बस इतना समझिए 3 की जगह यहां पर 4 है, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझ लेते हैं। A हमारे पास -2,2 दे रखा है और B हमारे पास 2,8 दे रखा है, 2,8। अब आप देखो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट हो गए। ये इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। आपको क्या करना है, P Q R के कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा P Q R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आप कहोगे सर P को रेशियो भी तो चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम सबको क्या मान रहे हैं 4 पार्ट में डिवाइड, तो हमने 1 1 1 1 मान लिया। तो मैं जब भी P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, P का रेशियो, तो मुझे पता है कि ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो M होगी, ठीक है, M होगी, है ना। और यहां से जब मैं यहां तक चलूंगा तो कितना होगा 3 होगा, 1 2 3, ठीक है। जब मुझे Q के चाहिए तो बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा 2
इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास ऐसे। दूसरा मुझे जब r के चाहिए होगा तो r का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, r हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 1। तो जब हम p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो m1 होगा वो 1 होगा और m2 जो होगा वो 3 होगा। यहाँ पर m1 इस सेकंड वाले में m1 भी 2 होगा और m2 भी 2 होगा 2, और यहाँ पर m1 होगा 3 और m2 होगा 1। अब हमने क्या करना है, p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 आपके पास 1 हो गया, m2 आपके पास 3 हो गया, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल लगेगा। बस क्या है, काम थोड़ा सा ज्यादा है, 3 टाइम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हो, इसको नोट कर लेना और p q r के कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब बेटा रोम्बस क्या होता है देखो, अच्छा चलो रोम्बस को भी समझ लेते हैं। पता तो होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है। रोम्बस को हमने डायगोनल निकाल दिए, तो रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है 1/2 है ना। एरिया क्या होता है इसका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अगर मैं डायगोनल को d1 इंटू d2 मान लूं तो ये आंसर इसका हो गया एरिया का। ठीक है, अब d1 d2 कहां से लाओगे यार, ये तो मसला हो गया। इसको हमने ये मान लिया, इसको हमने b, इसको c, इसको d। तो a के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 3,0 और b कितना है 4,5 है ना, और c कितना है -1,4 और d कितना है -2,-1। समझ में आ गया, सारे कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब आपको क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए ना। तो AC निकालने के लिए क्या करोगे, बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, फटाफट AC का फॉर्मूला लगाओ। बीच की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, बीच की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आप AC निकाल लेंगे, आप BD निकाल लेंगे और यहां रख देंगे 1/2 AC इंटू BD। दैट्स ओके, फॉर्मूला आपका सॉल्व। बहुत इजी है क्योंकि वही फॉर्मूले आपको यूज किए गए। तो आई होप क्वेश्चन 10 भी आपका क्लियर हो गया होगा और आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप एग्जाम्पलर से करें, RD RS जो भी आपको अच्छे लगे। तो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। थैंक यू।